अ वेरी चार्मिंग मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं स्नेहा कौशिक आप सबको चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड समझाऊंगी फर्स्ट फ्लाइट में, जो कि जी.एल. फिट्स ने लिखा है। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप सबको किसी पर विश्वास तो ज़रूर होता होगा। कौन है वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे गॉड हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं और कुछ कोई भी हो सकता है, मगर हमें फेथ किसी ना किसी पर तो ज़रूर होता है। हम उससे हमारी सारी बातें शेयर करते हैं। इसी तरह एक फार्मर है इस चैप्टर में, लेंचो नाम है उसका। उसे अपना फुल फेथ है गॉड पर। वो पूरा विश्वास रखता था कि गॉड उसके साथ कभी भी गलत नहीं होने देगा। तो अब उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने आए हैं। तो जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे आपके व्यूज़ के बारे में पता चलेगा, जिससे मैं अप्रिशिएट होंगी आगे की वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड एग्रीकल्चरिस्ट। लेंचो पूरी तरह से अपनी खेती बाड़ी को समर्पित था। ही वॉज एक्सेप्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट। वो पूरी तरह से उम्मीद लगा के बैठा था कि जो उसकी इस बार की फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी। येट सैडली, यहाँ तक उसने सोचा था, मगर ये ऐसा हुआ नहीं। अब वो क्यों नहीं हुआ वो सुनिए। एक हेल स्टॉर्म आ गया। अ हेल स्टॉर्म केम एंड डिस्ट्रॉय हिज हार्वेस्ट टोटली। एक तूफान आ गया जिसने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेंचो वॉज वेरी सैड। लेंचो बहुत दुखी था। बट ही हैड अ स्ट्रेंज बिलीव इन गॉड। मगर उसे पूर्ण विश्वास था भगवान पर। ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। उसे पूरा विश्वास था कि जो भगवान है उसकी डेफिनेटली मदद करेगा। ही वॉज एन एक्सट्रीम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। वो एक सटीक बात कहने वाला व्यक्ति था। यानी कि वो अंदाजे को वो एक टेम्परेचर को, नेचर को देख के बता देता था कि इस बार कैसी बारिश होने वाली है। मैं आपको समरी पहले सिंपल सा बता देती हूँ हुआ क्या था। कि जो लेंचो था वहाँ पे उसकी जो खेत में बारिश आने लगी। वो एक हिल माउंटेन्स पे रहता था, लो माउंटेन्स ऑफ द हिल। उसमें हुआ क्या कि वहाँ पे सबसे पहले छोटी छोटी बूंदें बारिश की आने लगी। तो लेंचो अपनी वाइफ या अपने बच्चों से कहता है, दोनों से, कि सुनो, ये जो छोटी छोटी बूंद हैं ये सिल्वर पैसोज हैं, यानी ये सिल्वर के कॉइन्स हैं। और जो ये बड़ी बड़ी बूंद है ये हमारे लिए सोने की बूंदें जैसी हैं, सोने के सिक्के जैसी हैं। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनकी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉर्म के द्वारा। तो जो वो एक लेटर लिखता है लेंचो गॉड को, इसलिए इसका नाम अ लेटर टू गॉड पड़ा इस चैप्टर का नाम। तो लेंचो एक लेटर लिखता है गॉड को। उसमें उसने ये लिखा होता है कि हे भगवान, हे गॉड, आप मुझे 100 पैसोस दे दीजिए। आप मुझे 100 पैसोस दे दीजिए एट अ पॉइंट। इसी विषय को लेकर वो पोस्ट ऑफिस गया और उसने पोस्ट बॉक्स में अपने जो लेटर है उसे पोस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जो पोस्ट मास्टर होता है, यानी जो पोस्टमैन होता है, वो लेटर को निकाल के और आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जो पोस्टमैन ने उसका वो पढ़ा, उस पे एड्रेस पढ़ा, तो वो बहुत हंसने लगा। वो बहुत तेज, जोर जोर से हंसा, तेज तेज। और वो भगा भगा अपने सीनियर के पास गया। पोस्ट मास्टर उसके सीनियर होते पोस्टमैन के। तो उसने वहाँ पे जाके कहा, व्हाट अ स्टूपिड मैन, क्या आदमी है ये, इसने किसके नाम ये लेटर लिखा है, देखिए आप पढ़िए इसे। तो जो वो होता है पोस्ट मास्टर, वो भी बहुत बुरी तरह से हंसने लगता है। और ये कौन अजीब सा इंसान है जिसने ये लेटर लिखा है। द पोस्ट मास्टर आशो चकल, मुंह बंद करके हल्के हल्के मनी मन में हंसने लगा। इन द सेम वे जिस तरह से वो हंस रहा था पोस्टमैन। व्हेन ही सॉ द एड्रेस ऑफ गॉड, जब उसने एड्रेस देखा था गॉड का। व्हेन ही रीड द लेटर, तब उसने लेटर को पढ़ा तो वो सीरियस हो गया पोस्ट मास्टर कि वास्तव में इस इंसान को ज़रूरत चाहिए, कि वास्तव में इस इंसान को पैसों की ज़रूरत है। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करूं। वो बहुत देर तक सोचने लगा। फिर उसने ये डिसाइड किया कि हम सभी सभी सिविल जो ये हैं हमारे ऑफिस में, ये सब कुछ ना कुछ अपना थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, जिससे हम इस फार्मर की मदद कर सकें। और उस लेटर में उसने जो लेंचो ने लिख रखा था वो बहुत ही सीरियसली लिखा था उसने, इस तरह से कि हमारी फैमिली भूखे मर जाएगी, मैं एक अकेला हूँ, अपने परिवार का मैं क्या करूँ,
मेरे ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारी है और आप जानते हैं कि एक सीनियर फैमिली के सीनियर्स को क्या करना चाहिए, वो है। उसने ये सब लिखा। तो जो पोस्ट मास्टर था वो सच में एक शेमफुली मतलब वैसे फील करने लग गया। अब हम आगे करते हैं स्टार्ट। वो एक तरह से अचंभित रह गया पोस्टमैन कि इसे कितना अटूट विश्वास है अपने भगवान पर। काश ऐसा विश्वास मुझे भी होता भगवान पर, मगर ऐसा नहीं था। उसे अब फुल कॉन्फिडेंस था भगवान पे। अब आगे सुनिए। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से पूछा, हेल्प ली पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से, कि वो अपनी कुछ ना कुछ मनी दें, कुछ ना कुछ अपना पार्ट दें सैलरी का। तो सब एग्री भी हुए, कुछ उन्होंने तो दिए भी। ही गेव पार्ट ऑफ सैलरी, और वो खुद भी अपने हिस्सा दे रहा था सैलरी का। बट देर वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द मनी रिक्वेस्टेड बाय द लेंचो। मगर जो पोस्ट मास्टर था वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे कलेक्ट करने में सक्षम हुए। यानी वो 70 पैसे, मान लो आप 70 पैसे उसने कलेक्ट किए, वो पूरे नहीं कर पाया। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवलप। पोस्ट मास्टर ने एनवलप में मनीज को रखा और उसे एड्रेस किया लेंचो के नाम से पोस्ट ऑफिस में। ही आस्क्ड। लेंचो दोबारा आया अगले संडे को और उसने पूछा कि मेरे नाम से कोई लेटर आया है। तब पोस्ट जो वहाँ पे देने वाला होता है, एनवेलप को देने वाला होता है, उसने कहा हाँ आपके नाम पे एक लेटर आया है। तो लेंचो जो था वो उसे देखकर बिल्कुल भी अचंभित नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था अपने भगवान पर कि उसके नाम का कोई लेटर आया होगा। इसलिए जो पोस्ट मास्टर था वो उसे देख रहा था पीछे से। तो तब उसने पैसे गिने लेंचो ने, तो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसमें 70 पैसे ही थे, बल्कि उसकी डिमांड कितनी थी, 100 पैसे उसकी। तब वो गुस्सा हो गया। तब उसने एक अनदर लेटर लिखा वहीं पर खड़े होके कि हे गॉड, ये आपने क्या किया। मुझे पता है आप मेरे जो विश्वास है ना तो आप उसे तोड़ेंगे और ना आप मेरी इच्छा को डिसएग्री करेंगे, यानी ना तो आप मेरी इच्छा को मना करेंगे और ना आप मेरे विश्वास को तोड़ेंगे। मुझे आप पर फुल फेथ है। आपने जो पोस्ट एम्प्लॉयज़ के द्वारा मेरे यहाँ पर पैसे भेजे हैं 100 पैसों, उसमें से 30 पैसों उन्होंने काट लिए हैं, यानी उन्होंने चोर लिए हैं। तो आप जो अगली बार मुझे 30 पैसों भेजें जल्दी से जल्दी, और भेजें ना तो ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें, मुझे डायरेक्टली भेजें, मतलब मुझे डायरेक्टली दे दें या फिर ईमेल के द्वारा भेजें, मगर एम्प्लॉयज़ ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें। क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट एम्प्लॉयज़ है, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी धोखेबाजों का समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स है, ये इस बात को कहता भी है। और उसने कहा कि हे गॉड, आप जल्दी से जल्दी मुझे क्या करें, ये बाकी के 30 पैसों दे दें। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिसने जिसकी हेल्प की उस पर ही उल्टा दोष आ गया। हालांकि लेंचो को ये सब पता नहीं था कि उसकी हेल्प तो एम्प्लॉयज़ ने की, भगवान ने नहीं की, मगर उसे पूरा विश्वास था भगवान पर। अब इसी अटूट विश्वास को लेकर ये चैप्टर बनाया गया है और इससे सभी को प्रेरित भी होना चाहिए कि किस प्रकार एक एम्प्लॉय ने, एक पोस्ट मास्टर ने किस प्रकार एक अनजान व्यक्ति की मदद की। इससे हम प्रेरित भी होते हैं। मगर फिर वही लेंचो उन्हें क्या कहते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, धोखेबाजों का समूह कहता है। तो इससे उन्हें बहुत दुख होता है, मगर वो खुश भी होते हैं कि हमने उसकी मदद की। अब आपके इन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ है जिसने एंग्री कर दिया लेंचो को। तो वो ऐसी चीज़ है कि उसने 100 पैसों की डिमांड की थी, मगर उसे मिले सिर्फ 70 पैसों, और उसने 30 पैसों की और डिमांड की गॉड से। और उसने कहा कि आप मुझे ये ना, आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत दीजिए, आप मुझे ये ईमेल कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप ना तो कोई मिस्टेक कर सकते हैं गिनतियों में कि आपने 100 की जगह 70 भेज दिए, और ना आप मुझे इनकार कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप पर, मगर आप है ना अगली बार मुझे जो पैसे देंगे वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा मत देना, आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत देना, मुझे डायरेक्ट दे देना। ओके। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन ही फाउंड द लेटर विद द मनी इन इट, व्हाट डिड ही डू आफ्टर ओपनिंग द लेटर। इसका अर्थ है कि लेंचो की क्या फीलिंग हुई तब उसने उस लेटर को पाया, उसे वो लेटर मिला।
आप वो बताइए और उसे खोलने के बाद उसे कैसा फील हुआ वो भी बताइए। तो फ्रेंड्स, इसमें हुआ क्या कि लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द मनी इन द लेटर। लेंचो जो था वो पैसों को देखकर और उस लेटर को देखकर इतना सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे पूरा विश्वास था भगवान पर, फुली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। उसे पूरा विश्वास था कि उसके पास नाम का लेटर आएगा। ही नो दैट गॉड विल सेंड मनी टू हिम ऑन ओपनिंग द लेटर। वो जानता था कि भगवान उसे पैसे ज़रूर भेजेगा, पैसोस। और जब उसने उस लेटर को खोला तो उस लेटर में सिर्फ 70 पैसोस थे। इंस्टेड इसने डिमांड की थी 100 पैसोस की। तो उसने एक अनदर लेटर लिखा गॉड को कि आप मुझे रेस्ट ऑफ अमाउंट भेज दीजिए, बट आप है ना इसे मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के मत भेजिए, उसके द्वारा मत भेजिए, क्योंकि ये जो है ये तो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी ये धोखेबाजों का समूह है।